अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोकैबलरी के असबाक हैं। मैं हूँ मोहम्मद नाज़मीन अत्हर, इंग्लिश के आसान असबाक के साथ। वोकैबलरी का मतलब है कि हमें अल्फाज का माना पता हो और उनका इस्तेमाल हम जानते हों। अगर हमें इंग्लिश के 100 वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब है हमारी वोकैबलरी का लेवल है 100। और अगर 1000 अल्फाज हमें आते हों तो इसका मतलब है कि हमारी वोकैबलरी का लेवल है 1000, 1000। तो जितने वर्ड्स आपको आते हैं उतनी आपकी वोकैबलरी की सतह हुआ करती है। आज हम वोकैबलरी के इस सबक में, इस लेसन में 8 अल्फाज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। हमारा लेसन का टॉपिक है सीजन्स। सीजन्स मौसमों को कहते हैं। जैसे मौसम बहार है, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, मौसम ख़िज़ां है। पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं, यानी 4 सीजन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मौसम को सीज़न कहा जाता है। आज हम जिन 8 वर्ड्स को सीख रहे हैं उनमें पहला वर्ड सीजन्स ही है। इसका मतलब है मौसम। स्प्रिंग हमारा दूसरा लफ्ज़ होगा जो हम सीखेंगे। तीसरा वर्ड है प्लेजेंट। चौथा वर्ड है प्लांट। पांचवा वर्ड है ट्री या ट्रीज। और वर्ड नंबर 6 है ग्रो। और वर्ड नंबर 7 है मोर। और वर्ड नंबर 8 है लीफ और लीव्स। हर वर्ड पर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। हमारा पहला वर्ड है सीजन्स में ए साइलेंट है। एस ई के बाद जो ए है ये साइलेंट है। एस ई होता है सी। और एस ओ एन एस सन्स, एस यहाँ जेड की साउंड दे रहा है। एस जेड की साउंड देगा। दोनों एस, आखिर वाला एस और दरमियान वाला एस, ये दोनों जेड की आवाज़ देंगे। इनको पढ़ेंगे सीजन्स। आप तेज़ी से पढ़ेंगे सीजन्स। आपको समझाने के लिए हम रुके हैं थोड़ा सा। सीजन्स, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलेंगे। सीजन्स आप नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे सीजन्स। सिर्फ आप ये समझेंगे कि इसमें 2 आवाज़ें पैदा होंगी, एक सी की और एक जन्स की। सीजन्स मौसम को कहते हैं। उर्दू में मौसम के दोनों तलफ़्फ़ुज़ मिलते हैं। मौसम भी ठीक है और मौसम भी पढ़ना दुरुस्त है। हम मौसम पढ़ने को तरजीह देते हैं, लेकिन आप अगर इसको मौसम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दोनों तलफ़्फ़ुज़ डिक्शनरी में, उर्दू लुग़त में मौजूद हैं। सीजन्स यानी मौसम। हमारा दूसरा वर्ड है स्प्रिंग को अदा करते हुए सीटी की सी आवाज़ पैदा करेंगे। इसको सपरिंग नहीं बोलेंगे, सपरिंग। और इसको स्प्रिंग भी नहीं पढ़ेंगे, स्प्रिंग। मौसम बहार को स्प्रिंग कहा जाता है। मौसम बहार का नाम है स्प्रिंग सीज़न यानी मौसम बहार। मौसम बहार। स्प्रिंग जी गाफ की साउंड देगा, स्प्रिंग के 3 और मीनिंग्स भी हैं। पानी के चश्मे को भी स्प्रिंग कहा जाता है। पहाड़ों से जो चश्मे पानी के फूटा करते हैं उनको भी स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग एक छोटा सा औजार भी है। आप जो बॉल पॉइंट पेन है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है और भी कई चीज़ों में इस स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग की तस्वीर भी हमने
स्क्रीन पर आपको दिखाई है और इस लफ्ज़ के बाद भी आप स्प्रिंग की बड़ी सी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। स्प्रिंग का माना उछलना भी है, क्योंकि स्प्रिंग कूदा करता है, यानी जो स्प्रिंग है ये इसको अगर हम दबा दें और फिर खोलें तो उछल कर ये दूर गिर जाता है। इसी से स्प्रिंग का माना है उछलना। स्प्रिंग का माना उछलना, जंप करना, उछलना, इसको भी स्प्रिंग कहती हैं। तो 4 माने आपने सीखे स्प्रिंग के। पहला इसका माना है मौसम बहार, दूसरा इसका माना है पानी का चश्मा, तीसरा इसका माना है स्प्रिंग जो एक छोटा सा टूल है या हथियार है या एक आला है, और चौथा इसका माना है उछलना। अभी आप स्क्रीन पर जो चीज़ देख रहे हैं ये स्प्रिंग है। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। इस चीज़ को स्प्रिंग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेजेंट। प्लेजेंट, पी को भारी आवाज़ के साथ अदा करेंगे, फे 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 की आवाज़, प्लेजेंट। यहाँ भी एस जेड की आवाज़ देगा, लेकिन यहाँ ई साइलेंट है। पी एल के बाद जो ई लिखा है ये साइलेंट है, लिखा जाएगा, आवाज़ इसकी नहीं होगी। और प्लेजेंट, 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 प्लेजेंट का माना है खुशगवार। ना तो मौसम ठंडा हो, ना गर्म हो, ना तो सर्दी हो, ना गर्मी हो, ऐसे एहसास को खुशगवार कहा जाता है। प्लेजेंट यानी खुशगवार। प्लेजेंट सीज़न, खुशगवार मौसम। मौसम बहार आमतौर पर खुशगवार मौसम कहलाता है। प्लेजेंट और खुशगवार। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, यानी अगला लफ्ज़ है प्लांट्स। प्लांट्स, एक बार फिर फी को हम भारी आवाज़ के साथ अदा करेंगे, प्लांट्स। प्लांट्स, यहाँ एस सीन की आवाज़ पैदा करेगा। प्लांट्स, प्लांट्स, ये पौधे को कहते हैं। प्लांट्स यानी पौधे। हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट लफ्ज़ है ट्रीज। ट्रीज, ट्री एक दरख्त को कहते हैं और एस अगर इस्तेमाल किया जाए आखिर में तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा दरख्त। ट्री, ट्रीज, ट्रीज में एस जेड की आवाज़ देगा। ट्री, ट्रीज, ट्री एक दरख्त और ट्रीज एक से ज़्यादा दरख्त। इसको उर्दू में दरख्त नहीं कहेंगे, यह है दरख्त। दाल के ऊपर ज़बर है, रे के ऊपर ज़बर है, खे साकिन है और ते भी साकिन है, यानी खे और ते पर जज़्म है, सुकून है। दरख्त, ट्रीज, दरख्त। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रो। GROW, ग्रो। ग्रो का मतलब है बड़ा होना या उगना। दरख्त जब बीज काश्त किया जाता है तो बीज में से पौधा निकलता है, फिर वो ग्रो करता है यानी बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, और एक वक्त आता है कि मुकम्मल दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो बीज से पौधे के निकलने से लेकर ट्री बनने तक के अमल को ग्रो कहते हैं, कि पौधा ग्रो कर रहा है यानी बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होने को भी ग्रो कहते हैं। मोर, MORE, मोर। मोर का मतलब है और, यानी ये चीज़ अभी कम है, और ज़्यादा, थोड़ा और, थोड़ा और। मोर, मोर का मतलब है कुछ और ज़्यादा, और ज़्यादा। उर्दू में इसका एक लफ्ज़ है मज़ीद, यानी मज़ीद भी कोई चीज़ दे दें, और दे दें, थोड़ा और। मोर, MORE, मोर। आज के सबक का आखिरी वर्ड है लीफ। LEAF, लीफ। दरख्त के पत्ते को या पौधे के पत्ते को लीफ कहते हैं, और एक से ज़्यादा अगर पत्ते हों तो यानी लीफ की जम है लीव्स। लीव्स, F को V में हम चेंज करते हैं, लीव्स, लीव्स। और S यहाँ भी Z की आवाज़ देगा। आज के सबक में हमने जो 8 अल्फाज पढ़े, एक बार फिर हम इसकी इन वर्ड्स की रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनकी मीनिंग्स भी जान लेते हैं। आपने अपनी नोटबुक पर
दो लाइनें ड्रा कर, एक लाइन ड्रा करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे सीजन्स और इसके सामने लिखेंगे मौसम। फिर सीजन्स के नीचे आप लिखेंगे स्प्रिंग और मौसम के नीचे आप लिखेंगे मौसम बहार। प्लेजेंट के सामने लिखेंगे खुशगवार। प्लांट्स और प्लांट्स के सामने लिखेंगे पौधे। प्लांट एक पौधे को कहते हैं और प्लांट्स एक से ज़्यादा पौधों को कहा जाता है। ट्री एक दरख्त और ट्रीज एक से ज़्यादा दरख्त। ग्रो का मतलब उगना, बढ़ना, फलना, फूलना। मोर का मतलब है मज़ीद। लीफ एक पत्ता और लीव्स एक से ज़्यादा पत्ते। सीजन्स यानी मौसम। स्प्रिंग इसका माना है मौसम बहार, लेकिन इसके 3 और मीनिंग्स भी हैं। पानी का चश्मा, और स्प्रिंग ये एक आला है, छोटा सा टूल, छोटा सा हथियार, और इसका माना उछलना भी हुआ करता है। प्लेजेंट का मतलब है खुशगवार। प्लेजेंट में ई साइलेंट है और एस जेड की आवाज़ देगा। खुशगवार का मतलब है ना तो मौसम ज़्यादा सर्द हो, सर्दी लग जाए, और ना ही गर्मी हो, बल्कि इत्तेदाल मुतदिल मौसम हो। ऐसे कैफियत को, ऐसे मौसम को प्लेजेंट वेदर कहा जाता है। मौसम बहार में आमतौर पर न गर्मी होती है न सर्दी होती है, तो मौसम बहार को प्लेजेंट मौसम कहा जाता है, यानी खुशगवार मौसम। प्लांट्स पौधे को कहते हैं। एक से ज़्यादा पौधे प्लांट्स, और अगर एक पौधा हो तो प्लांट बगैर एस के लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे प्लांट और प्लेजेंट दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि फी को भारी आवाज़ के साथ हम अदा करेंगे। प्लेजेंट, प्लांट्स। ट्रीज एक दरख्त हो तो टी और आर के दरमियान में कोई वर्ड अलिफ जैसा नहीं है, इसको टरी नहीं बोलेंगे, ट्री। एकदम फौरन टी और आर को मिला देंगे, टी और आर के में कोई फासला, गैप और खला नहीं है, ट्री। इसको अगर टरी कहेंगे या टेरी कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ट्री। इसी तरीके से ग्रो जी के नीचे हल्की सी ज़ेर की आवाज़ आप पैदा करेंगे, ग्रो। ट्री में भी टी को हल्की सी ज़ेर यानी आधी ज़ेर जैसी आवाज़ आप पैदा कर सकते हैं, ट्री। ग्रो, ट्री का मतलब दरख्त, ट्रीज एक से ज़्यादा दरख्त। ग्रो का मतलब उगना, बढ़ना, फलना, फूलना। मोर, MORE, मोर, इसका मतलब मज़ीद। लीफ का माना है एक पत्ता और लीव्स का माना है एक से ज़्यादा पत्ते। हमारे सबक का पहला हिस्सा यहाँ मुकम्मल होता है। सबक के दूसरे हिस्से में हम कुछ सेंटेंसेस या जुमले सीखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उन जुमलों का उर्दू तर्जमा भी पेश किया जाएगा। आज का सबक वर्ड्स की रीडिंग पर मुश्तमिल था। इन अल्फाज को हमने पढ़ना सीखा और इन अल्फाज के मीनिंग्स हमने सीखे। नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।